दोस्तों नमस्कार। हमारे और आपके घरों से निकलकर लाखों युवा पहुंचते हैं नोएडा में अपने भविष्य को सुधारने के लिए। लेकिन आज नोएडा जल रहा है। नोएडा में चारों तरफ कर्मचारियों और मजदूरों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। फैक्ट्रियों के बाहर कर्मचारी और मजदूर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं नोएडा के सेक्टर 80 हो चाहे सेक्टर 62 हो या फिर सेक्टर 59 हो या तो फिर फेज 2 हो, सभी तरफ आपको आज मजदूर रोड पर दिखाई दे रहे हैं। और रोड पर मजदूरों की बस एक ही मांग है कि 11,000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। मजदूरों की बात अगर की जाए तो नोएडा के अंदर जो आंदोलित मजदूर और कर्मचारी हैं वो एक ही नारा रोड पे लगा रहे हैं, 11,000 यानी 11,000 में दम नहीं और 20,000 से कम नहीं। आप सभी अब ये जान गए होंगे, पूरे देश में ये खबर फैल चुकी है, वायरल हो चुकी है कि नोएडा में जहां पे लाखों की संख्या में मजदूर और फैक्ट्रियों और कंपनियों के अंदर कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन वहां के हालात बहुत बद से बदतर इस समय चल रहे हैं। स्थिति यह है कि वहां के मजदूर और कर्मचारी फैक्ट्री मालिकों, कंपनी मालिकों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हमसे दस्तखत तो कराया जाता है 20,000 से ऊपर यानी 25,000, 27,000 पर, लेकिन वेतन के रूप में हमको मिलता है 11,000, 12,000। अब उनका कहना है कि 11,000 और 12,000 में हमारा जीवन यापन कैसे होगा। एलपीजी की किल्लत चल रही है। गैस अगर हम ब्लैक में लेने जाते हैं 400-500 रुपए केजी मिलता है, तो फिर ऐसे हालात में, ऐसे स्थिति परिस्थिति में हम परिवार कैसे चलाएं, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, हम खाना खाने कहां जाएं और घर का किराया कैसे दें। ये लाजमी है कि अगर कोई व्यक्ति नोएडा जैसे शहर में, जो दिल्ली का एनसीआर है और काफी कॉस्टली शहर है, आप जरा कल्पना करिए कि 10,000 और 12,000 में वहां पर कोई कर्मचारी कैसे काम कर रहा होगा, कैसे वो जीवन यापन कर रहा होगा, कितनी मुश्किलात उसके सामने आ रही होंगी, कैसे उसका जीवन यापन चल रहा होगा। 5,000 से नीचे कोई कमरे नहीं देने को तैयार है। किसी तरह से दूर दराज 3,500 के कमरे मिलते हैं, वो भी अब 5,000 मांग रहे हैं वहां के जो मालिक हैं, मकान मालिक। ऐसी परिस्थिति में आखिर ये मजदूर कर्मचारी करें तो क्या करें, सवाल ये है। और इसी को लेकर आक्रोश भड़का है। इसी बीच सरकार के तरफ से, योगी आदित्यनाथ के तरफ से एक बात कही गई या नहीं कही गई, लेकिन हवा में तैरने लगी नोएडा और पूरे देश के फिजा में वो बात की चर्चा होने लगी कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो नोएडा में कर्मचारी हैं उनको 20,000 से कम नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये खबर गलत निकली। जब फैक्ट चेक हुआ तो इसका दम निकल गया और सरकार के तरफ से भी सफाई आ गई कि ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट ने नहीं निर्देश दिया है, न कोई आदेश निकाला है। तो आप जरा सोचिए कि 10,000, 12,000, 11,000 में जो युवा वहां खट रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह से परिवार चलाएंगे, कहां से वो दवा खरीदेंगे, कहां से वो बच्चों की फीस देंगे, कैसे वो पढ़ाई कराएंगे बच्चों की, किराया कहां से देंगे, भोजन कैसे करेंगे। ये सारी चीजें सोचने वाली है। सरकार सोचे या ना सोचे, हमको और आपको इस पर विचार करना होगा कि हालात कैसे बदतर हैं। जॉब है नहीं, और जॉब नहीं रहने के चलते मजबूरी में ये हमारे और आपके घर के युवा, महिला, पुरुष वहां इस तरह की बेचारगी का जीवन जी रहे हैं।
उनके सामने कोई चारा नहीं है, काम नहीं है, मजदूरी करने के लिए विवश हैं। लेकिन स्थिति क्या है वो आपके सामने है। इतना ही नहीं, आज भी वहां पर जबरदस्त आक्रोश है मजदूरों और कर्मचारियों में। सेक्टर 80, सेक्टर 62, सेक्टर 59 में आज भी हिंसक प्रदर्शन वहां के मजदूर और कर्मचारी किए। वहीं तमाम फेज 2 से लेकर तमाम सेक्टर के और फेज के फैक्ट्री और कंपनियों के बाहर मजदूर और कर्मचारी शांति प्रिय ढंग से वहां धरने पर बैठे हैं गेट पर, और वो मांग कर रहे हैं कि भाई 11,000 में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए नारा लगा रहे हैं कि 11,000 में दम नहीं और 20,000 से कम नहीं। ये उनका नारा है। तो आखिर वो गलत क्या कह रहे हैं? उनकी मांग है 20,000 भी वो कम मांग रहे हैं, कमतर है उनके जीवन यापन के लिए, फिर भी वो 20,000 पे काम करने को तैयार हैं। मजबूरी क्या न कराए। साथ ही एक डर और सता रहा है, दो डर। एक तो पुलिस के द्वारा जो हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी से खंगाल खंगाल कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। लगभग 400 कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अब उनको एक डर और सता रहा है कि जिस वो फैक्ट्री और कंपनी के कर्मचारी हैं, अब वो फैक्ट्री कंपनी उनकी छटनी करेगी, उनको बाहर निकालेगी। ये भी डर उनके अंदर अब सता रहा है। साथ ही जो अप्रेंटिस हैं वो कह रहे हैं कि शुरुआत में हमको 90 रुपए घंटे पर अप्रेंटिस के लिए कंपनियों में रखा जाता है, हमसे काम लिया जाता है, लेकिन बाद में चल करके उस 90 रुपए के जगह पर फिर 50 रुपए कर दिया जाता है। अब आप जरा सोचिए कि अगर 8 घंटा अगर उस कर्मचारी अप्रेंटिस ने, नए कर्मचारी ने काम किया, पाया कितना? 400 रुपए नहीं, 8 घंटे काम किया और 50 रुपए, हाँ 400 रुपए पाया। तो इस तरह से देखा जाए तो महीने में 4 उसकी छुट्टियों के पैसे कट जाएंगे, 26 दिन की उसकी सैलरी मिलेगी, 10-11 हजार रुपए मिलेगी लगभग। तो फिर इतने में वो गुजारा कैसे करेगा? कैसे कर रहा होगा? इस पर विचार कौन करेगा? सिर्फ चुनाव दर चुनाव अगर देश की पार्टियां जीतती जाएंगी, सरकार बनाती जाएंगी और अपनी मनमानी करती जाएंगी, तो युवाओं के भविष्य का क्या होगा? एक ये यक्ष प्रश्न है, और यह जो है प्रश्न सरकार से भी पूछा जाना चाहिए, फैक्ट्री मालिकों से भी पूछा जाना चाहिए, कंपनी मालिकों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर इन कर्मचारियों की सुधि ले तो ले कौन ले? इनकी व्यवस्था का फायदा क्यों उठाया जा रहा है? इनका शोषण क्यों किया जा रहा है? ये सवालात बने हुए हैं। आगे जो भी स्थिति वहां बनेगी, उस खबर को भी लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।